अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो काम कर रहे हो, ये मत देखो कि कितना काम बचा है, तुम ये देखो कि कितना काम हो गया है। ऐसे आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं टर्न गुप्ता। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मोटिवेशनल शो, मोटिवेशनल सेशन, मोटिवेशनल कंसेप्ट, मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पे आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए। और इस चैनल पे अभी तक 120 वीडियो जो पड़ी हैं वो भी हर एक बंदे के पास जानी चाहिए, क्योंकि उसे भी तो हक है ना लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का। तो आज मैं तुम्हें ऐसी एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। एक दादा था, एक पोता था, वो दोनों गरीब थे, वो दोनों बहुत गरीब थे। अब मैं तुम्हें बता दूँ, दादा जो था उसके पास एक ज़मीन थी। अब उसे तो उसमें फसल बोनी थी, तो सबसे पहले तो मिट्टी की छटाई होती है, होता नहीं है, मिट्टी को खोदते हैं। उसके पास ना ट्रैक्टर था, ना फावड़ा था, ना गाय थी, ना बैल था, कुछ नहीं था, उसे हाथों से ही खोद करनी पड़ती थी। तो अब वो कर रहा अपने पोते को भी उसने लगा लिया, बेटे कर, मिट्टी का ढेला है तो उसे फोड़ दे, कर, ठीक है। अब ये वो जो 70 साल का बुढ़ा था, दादाजी था, वो थक नहीं रहा, ना कोई शिकायत कर रहा। अब जो उसका पोता थोड़े हाथ चलाने के बाद एक नई शिकायत, अरे यार अभी इतना बचा है। फिर थोड़ा करने के बाद, दादाजी अब मैं नहीं कर पा रहा, बहुत बचा है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं थक गया हूँ। फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर वो हाथ चलाने लगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में शिकायत है उसकी निकलती जानी, और दादाजी करे जाए। लेकिन दादाजी ने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से फिर सुबह तक करते रहे नॉन स्टॉप। अब मैं तुमसे ये पूछूं, जो 70 साल का बुढ़ा था, वो उसने बिना रुके, बिना कुछ शिकायत के पूरा खेत जोत दिया हाथों। और जो 17 साल का उसका पोता था, जो बिल्कुल जवान था, यंगस्टर था, नौजवान था, ना उसमें कोई थकावट, अब वो कुछ कर ही नहीं पाया। वो सुबह से लेके 2 घंटे में ही पस्त पड़ गया, अरे मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने पूछा, दादाजी आपने कैसे की? ये तो इम्पॉसिबल है। दादाजी ने कहा, ये इम्पॉसिबल नहीं, ये आई एम पॉसिबल। अब जी आई एम पॉसिबल है तो दादाजी की बात तो सुन लो पहले। मतलब जैसे कि तुमने एक तरबूज है, उसे तुमने आधे से ज़्यादा काटा और थोड़ा सा इधर काटा। अब जो आधे से ज़्यादा वाला है वो तुम देखोगे और इधर वाला देखोगे तो तुम कौन, सीधी सी बात है, तुम ज़्यादा वाला खाओगे, लेकिन तुम खा नहीं पाओ। यही चीज़ कर, तुम जो काम तुम कर रहे हो अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो काम कर रहे हो, ये मत देखो कि कितना काम बचा है, तुम ये देखो कि कितना काम हो गया है। कितना काम हो गया है, जब तुम्हें ये बात मालूम पड़ेगी तो तुम थकोगे नहीं, तुम में उत्साह। और अगर तुमने ये देखा, अरे अभी इतना ही हुआ है, अभी तो इतना बचा है, ये सोचकर तुम डिमोटिवेट, मन बेकार होते जाओगे, फिर तुम थकने लगोगे, फिर तुम्हारी शिकायतें अंदर से निकलने लगेंगी, तुम्हें बहाने क्रिएट होने लगेंगे, और जितने तुम बहाने बना उतना ही ज़्यादा बेकार बात। मैं तुम्हें बता दूं कि आजकल क्या होता है कि बहाने बनाने में सबसे बेस्ट होता है कुछ भी। मतलब अभी तुम अपने पड़ोसी से कहोगे, भाई मेरा ये काम कर दे यार, प्लीज़ कर दे, वो 1 लाख बहाने बना देगा। तुम 1 लाख बहाने उसके काटोगे तो वो 10 लाख बहाने बना के तैयार रख देगा, लेकिन एक वजह नहीं ढूंढेगा वो काम कर। तो ये गलत है, ये गलत है मेरे भाई। अब जो काम तुम कर रहे हो उससे आगे का देखो ना, अरे इतना हो गया, बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा बचा है, करो, बस वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा बिना कोई बहाना बनाए। अब तो ये तो चीज़ गलत है ना कि अब इतना काम हो गया, इतना छोड़ दिया। अब ये बताओ, जो तुमने इतना काम करा था, ये जो इधर वाला था, अब ये काम बेकार ही तो गया तुम्हारा, कोई फ़ायदा तो है नहीं है इसका। तो जब फ़ायदा नहीं है तो क्यों तुमने इतनी मेहनत लगाई? ये भी मत करते जब तुम्हें इतना नहीं कर पाए। तुम मतलब मैं इतना उतना कर रहा हूँ। अब तुम्हें सीधी सी भाषा में बता दूँ, एक खेत था, तुमने उसे आधे से कम जोत दिया। अब तुम देख रहे हो पीछे की ओर कि अरे यार ये खेत इतना सारा बचा है, मैं कैसे करूँ कि मैं थक गया, कि यार हाथ दर्द कर रहे हैं, हाथ में गिट्टी, कांटे, पत्थर, कांच सब चुभ गया, कीड़े मकोड़े, ये सब तुम देख रही हो। अब जब नहीं देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए, तब तुमने कुछ देखा नहीं देखा। अब लेकिन तुम जब थोड़ा थकने लगे तो यार फिर मत ही देखो, थकावट हो रही है, होने दो। जब ये सब हो जाएगा, जब तुम इसमें फसल बोओगे, तब ये उग आएगी, तब तुम्हारे हरा ही हरा है। अब तुम यह चीज़ सोचते नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। तो ऐसे ही मैं वीडियो में बस तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी फालतू हैं? अरे नहीं, हर एक बात हर किसी की सुनोगे तो लाइफ में बहुत आगे जा सकती हो, क्योंकि हमें सुनना चाहिए, हर एक को सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है कि हमारा दिमाग खुलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं वो तुम अपनी लाइफ में उतारो। मैं कह रहा हूँ किसी को किसी की बातें बुरी लगती है, समय अलग है, बस बात वही रहती है, जैसे बात बदल जाती है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, तुम हंस रहे हो, यहाँ हंस रहे हो ठीक है, लेकिन तुम किसी के
शोक सभा में जाके हंस रही हो, तुम हाँ तो गलत है ना, लेकिन तुमने काम गलत नहीं किया, तुम हंसी तो रही हो, लेकिन क्या टाइम बदल गया, जिस बात बदल गई तभी तो। इसलिए कह रहा हूँ समय ही सब कुछ होता है, ज़रूरी नहीं है हर बार हम गलत हो, समय भी गलत होता है मेरे भाई। तो इसलिए अब मैं और कुछ बता रहा हूँ। इतना सुनने के बाद तुम्हारे मन में तो ख्याल आ रहा होगा कि यार तुमने चश्मा क्यों पहन। तो मैं बता दूँ यार, ये जो अभी नई लेटेस्ट न्यू वर्जन बीमारी जो आई है, इसका नाम है आई फ्लू। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि इसमें आई कांटेक्ट जब होता है तो तुम्हें आई फ्लू की 90% चांस बढ़ जाते हैं कि तुम्हें भी हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में तो तुम्हें आना नहीं है किसी भी ऐसे पर्सन के, तुम्हें भी, क्योंकि यार एक तरीका का वायरस है कंजक्टिवाइटिस। अगर तुम इससे जितना ज़्यादा बचोगे तो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा तुम्हें ये पकड़ेगा तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बी सेफ, स्टे सेफ। अब मैं तुम्हें बताऊँ इससे कैसे बच सकते हैं। मैंने तो तुम्हें बताया, जैसे मैं भी किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आया था जिसको था, वो तो मुझे भी नहीं मालूम यार, मैं तो जाने कितनी जगह जाते रहता हूँ, मेरे को तो ये नहीं मालूम किसको था किसको नहीं था, ठीक है। तो अब मेरे को अब मैं 2 दिन से घर में बैठा हूँ, 72 घंटे से वीडियो नहीं बनाई, 72 घंटे से मायने रखता है, मालूम होगी। मैंने इसी मालूम नहीं बनाई यार, मेरी आँख दर्द हो रही, रेडनेस, इचिंग, और जो पानी आता है आँख से ही आ रहा है। अब तो ठीक है, मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए पहना है ताकि तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तुम्हारे एक तो स्क्रीन से ऑब्जेक्ट, मेरी आंखों से ऑब्जेक्ट, तो मैं तो कैसे भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम जितना ज़्यादा अपनी तरफ से बचाव रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अब जो हो गया वो तो हो गया। तो बात करते हैं अपने मोटिवेशन पे। तो मोटिवेशन पे ध्यान लगाओ ना, तुम इस चीज़ से भी मोटिवेशन लेना चाहते हो तो बताता हूँ मैं तुम्हें, इस चीज़ से भी मोटिवेशन है मेरे भाई। बता दूँ कि तुम अब ज़्यादा अपना प्यार करते हो ना, कि ये मेरा प्यार है, ये मेरी बंदी है, मेरा बंदा है। अब जब आंखों में आंखें मिला के बता देना कि कितना तुम्हारा प्यार सच है, कितना तुम्हारा प्यार झूठ। बात सही है, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज़ करके देख लेना ये चीज़। और जो बंदे सिंगल हैं उनसे मैं क्या ही कहूँ, जो बंदे सिंगल हैं वो अपने एम पे फोकस करिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही टिकी है दुनिया। जो लोग ये सब काम कर रहे हैं ना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, अब मैं तुम्हें बता दूं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। अगर तुम्हें भी कुछ अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने एम, फोकस, लक्ष्य, स्ट्रेटजी बनानी है, रास्ता बनाना है, उस पर चले जाना है। तुम्हें कोई नहीं रुकना है, कहीं भी नहीं रुकना है। बस चला सी बात है, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारे मुट्ठी में होगी, फिर इससे कोई तुम्हें नहीं छीन सकता। अब नहीं छीन सकता है तो तुम्हें भी मालूम कि मोटिवेशन ही और विल पावर का मतलब जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, तुम अच्छा कब सोचते हो? अच्छा तुम तभी तो सोचते हो जब तुम्हारे साथ अच्छा होता है, जब तुम्हारे साथ बुरा होता है तो तुम बुरा सोचते जाते हो। अब तुम ये सोचो कि जब तुम्हारे साथ बुरा हो तब भी तुम अच्छा सोचो, तो तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी पॉजिटिव एनर्जी में। अब जब तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है तो अच्छे तो ख्याल आएंगे ही, और अगर बुरे भी आने हैं तो उन्हें भी अच्छे ख्यालों में परिवर्तित करो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बहुत से लोग यार होते हैं। आज मेरे साथ ये हुआ, आज क्या करना चाहिए मुझे, मैं तो इस दुनिया में किसी काम का ही नहीं हूँ। अरे ऐसे मन में विचार मत लाओ, कहो अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे लायक ही नहीं है साला, हड़ में ना चलो इसको, चलो हटो। अब ऐसी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, सही बात है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं ये वीडियो चाहता हूँ छोटी से छोटी, और ये इन्फॉर्मेटिव तुम्हें लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल नोटिफिकेशन। इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को और सिलेक्ट करके हिट कर दो ना, क्योंकि इसे शेयर तो तुम करोगे नहीं, शेयर करने से तुम्हारा नुकसान होता है। नुकसान होता है क्या? नहीं होता तो करो ना दबा के शेयर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कौन वीडियो के साथ। जय श्री राम।